बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। देखने वालों के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मियाँ खालिद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव हैं अलीम खान साहब के NA117 से, और वार्मली वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये दफ्तर खोलने की। सर जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। सर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, ये जो बाहर आपकी फ्लेक्स लगी हुई है, एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ अलीम खान साहब, बीच में समीउल्लाह खान साहब, बीच में आपके लोग, आपकी तस्वीर भी मौजूद है। ये अलायंस एक आम पाकिस्तानी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है, पार्टीज़ का आपस में अलायंस होता है। आप 2018 के इलेक्शन को ले लें, PDM आपके सामने थी और बहुत सारी जमातें थी उसमें। तो ये वक्त के साथ साथ ये करना पड़ता है सियासी जमातों को, और इसमें बेहतरी ये है कि देखें, मैं तो समझता हूँ कि ये अलायंस और बड़ा होना चाहिए ताकि सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म में बैठ के इस खित्ते की बेहतरी के लिए सोचें और इसकी कैसे हमने इसको दलदल से निकालना है। जो इस वक्त मुल्क के माशत के हालात हैं वो तो तबाही वाले हैं। ये अब सियासत जो है ना, उसको पीछे करके थोड़ा सा अपने मफादात को थोड़ा सा पीछे करके हमें आगे चलना चाहिए। इस खित्ते की आवाम के लिए, बेहतरी के लिए हमें कुछ सोचना होगा। तो उसमें ये आपस में मिल बैठ के, अगर आपको याद होगा तो कुछ अर्सा पहले मसाक़े जमहूरियत भी हुआ था। ट्रू, लेकिन पॉइंट मेरा ये था कि हमेशा ये जो अलायंस होते हैं ये होते हैं इलेक्शंस के बाद। अब जो अलायंस दिख रहा है वो इलेक्शन से पहले, यानी कि हम आम लोग और पाकिस्तान के सहाफ़ी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये सिलेक्शन, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की रिट के ऊपर चीज़ें डिसाइडेड हैं, बस एक मेकअप किया जा रहा है इलेक्शंस का। आई एम राइट और रॉन्ग? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, ये तो कोई इलेक्शन, मुझे कोई एक बता दें इलेक्शन के, जो भी इलेक्शन आया तो उसमें ये कहा गया कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना सिलेक्शन है। ये तो हर इलेक्शन में उन पर इल्ज़ाम ये हम लगा देते हैं। ट्रू। आप 2018 के इलेक्शन को ले लें, 2013 के ले लें, 2008 का ले लें, 2002 का ले लें, इससे पीछे चले जाएं। तमाम इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है। जो जीत गया है उस पर मोहर लगा दी गई कि इस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्शन है। जो हार गया है उसने चीखना शुरू कर दिया है। वो तो नहीं करना शुरू होगी। सर इमरान खान साहब वो कहता है जी ये लाडला है, वो कहता है ये लाडला है। अब लाडला कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता चला कि लाडला कौन है। अच्छा, आप लोगों को भी नहीं पता कि लाडला कौन है। सर मुझे बताएं कि अलीम खान साहब यहाँ से जीत जाते हैं तो उनका इस वक्त इलेक्शन में स्टेटस क्या है, कि मतलब वो कौन सी सीट पर आएंगे? जी, वो यहाँ पे MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जी, और यहाँ से फिर वो जब MNA होंगे तो फिर वो इसी सीट पे आएंगे। और किस पे आना उन्होंने? कहीं सियासी हलकों के अंदर ये भी बात हो रही है कि अलीम खान साहब का जो स्टॉप है वो स्टॉप है CM की सीट फॉर द सेक ऑफ राइट नाउ। नहीं, ऐसी बात मेरे लिए में तो नहीं है कोई भी। मैं तो समझता हूँ कि ये सारी जुमत ही है ऐसी कोई। अच्छा सर, एक और बड़ी खूबसूरती चल रही है आजकल, डोर टू डोर कैंपेन। जमात इस्लामी इसमें बहुत आगे है। PTI को बहुत बुरे तरीके से स्टबन कर दिया गया, इसलिए वो लोग मुख्तलिफ निशानों के साथ सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं। IPP बहुत अरसे से खेल रही थी, बस उनकी जगह की अनाउंसमेंट नहीं थी कि वो किस हल्के से खेलेंगे। अब अलीम खान साहब इससे पहले अंदरून लाहौर के अंदर खेल रहे थे, अब वो अचानक यहाँ पे आए। यहाँ के लोगों के मोराल बहुत हाई हुए अचानक अलीम खान के बैनर देख, और कल रात मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके साहबजादे इन इलाकों में घूम रहे थे। तो ये डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला सिर्फ 8 फरवरी तक है या बाद में भी गरीब आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी? जी मैडम, देखें, वो जो आपने बार के अंदरूनी लाहौर की बात की है, अंदरूनी लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, जो उनका पुराना हल्का है PP149, उस पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन जो उनके बेटे कर रहे हैं उस हल्के में कर रहे हैं, इधर भी आएंगे वो। और डोर टू डोर कैंपेन करना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि ताकि कैंडिडेट्स जो है वो आवाम के अंदर आए, वोटर्स के साथ मिले, उनके पता चले वोटर्स को कि हमारा कैंडिडेट कौन है। तो चूँकि खान साहब एक पार्टी के हेड भी हैं, सदर भी हैं, उन्होंने कराची भी जाना है, उन्होंने मुल्तान भी जाना है, दीगर जगह पे जाना है जहाँ उनके पार्टी के लोग वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम की कमी की वजह से वो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपने बेटे दोनों को इस पर कहा कि आप जाएँ। जैसे आप देखा ना कि ये अगर टाइम होता तो फिर मैं अपना शिवपुरा में इलेक्शन कंटेस्ट करता। तो मेरा उनके साथ एक भाइयों वाला तल्लक है, इसलिए मैं अपना इलेक्शन छोड़ के
मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि मैं उनका इलेक्शन, ये भी मेरा अपना इलेक्शन है। और जो बात की है कि आपने कि इलेक्शन कंपेन में जो डोर टू डोर कंपेन हो रही है ये चलती रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसे हुआ नहीं है कि जब बंदा कामयाब हो जाता है या हार जाता है तो फिर वो, अभी देखें ना हमारा 24 आवर यही काम है, हर रोज़ हम सुबह से लेकर रात तक यही काम कर रहे हैं। उस वक्त फिर लोगों के हमने मसाइल भी हल करने हैं, असम्बली के इजलास भी होने हैं, दीगर मसाइल भी हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम में फ़र्क पड़ जाता है। ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह कि खान साहब का राब्ता इस हल्के के साथ पूरा रहेगा और यहाँ पे दफातर उनके कायम रहेंगे, लोगों को फैसिलिटेट यहाँ पे किया जाएगा, इस इलाके के मसाइल हल किए जाएंगे इंशाल्लाह। सर अभी इस इलाके से ज़रा सा बाहर निकलते हैं, पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है पंजाब में, बिलावल साहब खुद अवेलेबल हैं, मतलब इतने एक्टिव हैं कि उनका एक जहाज़ सुबह पंजाब में उतरा तो दूसरा वो दोबारा सिंध में है, और वो लोगों को इस तरह से मिल रहे हैं जैसे उनके घर की खवातीन हैं, उनके घर के बहन भाई हैं, सबसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेनज़ीर की रिप्लेसमेंट बिलावल, जरदारी साहब का सही फैसला? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि उनकी बिलावल साहब जो है उनके बच्चे हैं, और जब वो नहीं रही इस दुनिया में तो उसके बाद उन्होंने आना था, और वो एक पार्टी खड़ी कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम है, लेकिन सुबह सिंध में वो उनका जो है ना पार्टी का वोट बैंक उन्होंने साबित किया इलेक्शन में जब वो जीते हैं, तो ये कोई अनहोनी नहीं हुई, ये तो रूटीन की बात है, उनको आना चाहिए था, ये उनका फैसला ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी 2 सवालों में से एक सवाल ये करूंगी, अलीम खान साहब अगर हार जाते हैं तो फिर? नहीं, ये तो अल्लाह के पास फैसले हैं, हार जाती हैं तो फिर उस फैसले को तस्लीम करेंगे, और फिर क्या करना है। जब बंदा बैलेट पे हार जाए तो ये नहीं हो सकता कि वो उसको माने ना। नहीं, आगे सियासत के अंदर तो ये आपको पता है एक रिवाज है, इलेक्शन के अंदर धांधली उसी शाम शुरू हो जाती है। नहीं, धांधली की बात हम नहीं करते इंशाल्लाह, ना आज तक हमने की है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अल्लाह के फजल करम से खान साहब जो है ना, उन्होंने उनकी एक फाउंडेशन है अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के नाम से बनाया, और वो तकरीबन 10-15 साल से काम कर रही है। लाहौर शहर में उन्होंने बहुत सारी आबादियों में, जैसे गड़ी शाहू है, धर्मपुरा है, रेलवे कॉलोनी है, मुगलपुरा है, सारे उन आबादियों में लोगों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो उनके 3-4 प्रोजेक्ट फाउंडेशन चला रही है। एक प्रोजेक्ट तो है कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको वो माहाना राशन तकसीम किया जाता है। दूसरा उनका है कि अगर एक फैमिली है और उसका सरबराह जो है वो दुनिया में नहीं रहता, चला जाता है, और उसके बाद कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी कफालत करना। जो माहाना राशन है वो फाउंडेशन 5,000 रुपया थ्रू चेक माहाना रेगुलर बेस पे 20,000 ख़ानदानों को वहाँ पे दे रही है। इसी तरह कफालत वाला जो प्रोग्राम चल रहा है उनका, वो 20,000 रुपया पर मंथ वो भी चल रहा है। फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ पे तकरीबन 60-70 के करीब उन्होंने उस एरिए में लगवाए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रनिंग पोजीशन में है। तो ये चीज़ें हैं। मुश्किल बहाली प्रोग्राम भी है कि एक बंदा चाहता है कि मुझे रक्षा ले दें या कोई काम छोटा सा करवा दें, मैं खुद मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चे पाल लूँ, तो वो भी वो साथ कर रहे हैं। ये सिलसिला इधर भी उन्होंने शुरू किया है NX 17 में भी। वो इलेक्शन जीते या हारे ये तो मेरे मालिक को पता है, हम तो कोशिश में और पूरा उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में वो फाउंडेशन जो कर रही है वो सियासी बुनियाद पर नहीं हो रहा। वो ये नहीं है कि एक पीपल पार्टी का आदमी है या एक नून लीग का बंदा है या PTA का बंदा है या जमात इस्लामी का है, फाउंडेशन उसको इग्नोर करेगी। अगर उसका हक बनता है तो फाउंडेशन उसको भी देगी, और दे रहे हैं। तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह NX 17 में शुरू कर दिया है फाउंडेशन ने। तो मैं समझता हूँ कि NX 17 के इलाके के जो गरीब आवाम है उनकी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था। वो अब्दुल अलीम खान की शक्ल में यहाँ पे आ गए, और इंशाअल्लाह उनकी माली मदद भी होगी, उनके मसाइल भी हल होंगे, उनकी परेशानियों का उजाला भी किया जाएगा। तरक्याती कामों के हवाले से भी इंशाअल्लाह खान साहब बढ़ चढ़ कर जो इस इलाके की महरूमियाँ हैं इंशाअल्लाह उनका भी हल निकालेंगे। यानी कि अलीम खान साहब की शेप में NA 117 को एक फरिश्ता मिलने वाला है। जी सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगी, ये सवाल मेरी ज़ाती अपनी सोच से ताल्लुक़ रखता है। मैं अभी से IPP को 2 धड़ों में तकसीम महसूस करती हूँ जब से बनी। एक है जहांगीर तरीन और एक है अलीम खान साहब। क्या मेरा ये सोचना दुरुस्त है या गलत?
नहीं नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। देखिए ये हर जमात में ना ये इस तरह के सिलसिले ग्रुपिंग छोटी मोटी कोई ऐसी मुझे जमात बता दें जहाँ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमात नहीं, लेकिन इमरान खान से दोनों इकट्ठे टूटे। मैं एक बात बता दूं आपको मैडम, अगर ये इस जमात में ग्रुपिंग होती, दो धड़े होते, तो आज पीएमएल के साथ सीट एडजस्टमेंट ना होती। फिर ये सबसे अहम मरला था पार्टी के लिए और मुश्किल मरला था। तो उस पर दोनों जो पार्टी के लीडर हैं, जो हमारे सरपरस्त आला हैं जहांगीर तरीन साहब और जो प्रेसिडेंट अब्दुल खान साहब, उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बुर्दबारी का मुजाहरा किया। हर चीज़ उन्होंने कोशिश की मैनेज करने की, हर दोस्त को अकोमोडेट करने की कोशिश की।